मौन की शक्ति। पूरा ब्रह्मांड मौन है, यानी खाली, शून्य, मौन है। अंतरिक्ष मौन है, पूरी तरह से मौन है। स्पेस इज कंप्लीटली साइलेंट। इसका मतलब ये है, जो विधाता है, सृष्टि करता है, वो पूरी तरह से मौन है, शांत है। वही सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। वो शून्य है, उसका हर विधान शून्य है। वो पूरी तरह से मौन है, शांत है, स्थिर है। वही सब कुछ है। ये तन हमारा मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से बना है। पूरी पृथ्वी ही है। पूरी पृथ्वी मायावी है। मायावी मतलब है लेकिन नहीं है। ये तन भी हमारा पूरी पृथ्वी ही है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से ढांचा बना हुआ है। हम नहीं हैं, हम पूरी पृथ्वी ही हैं। बस हमें लग रहा है कि हम हैं। माया का मतलब होता है और नहीं है। लग रहा है, अब देखो, हमारा पूरा ढांचा जो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से बना है, हमें दिखाई देती है, सुनाई देती है, हम बोलते हैं और हमें इस तन को महसूस होता है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। पूरी पृथ्वी झूठी है, हमारा तन भी झूठा है, लेकिन पृथ्वी को बनाने वाला, उसमें प्राण भरने वाला, उसे चलाने वाला आकाश, अंतरिक्ष, वही सत्य है। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। इस ढांचे में, इस मिट्टी में प्राण भरने वाला, इसे चलाने वाला आकाश, अंतरिक्ष है, स्पेस है, खाली है, शून्य है, मौन है। वही सत्य है। मौन को केवल मौन के माध्यम से ही पाया जाता है। मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाग दौड़ है, मार काट है। बड़ा जीव छोटे जीव को भगा भगा कर खा जाता है। चीख पुकार है तो भाषा चीख पुकार का हिस्सा है, जीवन संघर्ष का हिस्सा है। इसलिए सभी जीव जंतु, पशु पक्षी भाषा बोलते हैं। मानव भी मिट्टी का जीव है, वो भी भाषा बोलते हैं। वो भी भाषा बोलता है कि भाषा एक चीख पुकार का हिस्सा है, जीवन संघर्ष का हिस्सा है। हम भाषा बोलते हैं तो संघर्ष कर रहे हैं। सत्य को, यानी स्पेस को, आकाश को, क्योंकि वही सत्य है और सत्य का नाम ही ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है। वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सत्य है, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। वो मौन है तो उसे केवल मौन के माध्यम से पाया जाता है, यानी जल के माध्यम से। पूरी पृथ्वी दो ही चीजों से बनी है, मिट्टी और जल। मिट्टी का काम नष्ट करना है और जल का काम जीवन देना है, तो उसे जल के माध्यम से पाया जाता है, क्योंकि जल सरल है। सरलता के माध्यम से ही सत्य को पाया जाता है। जल का काम है जीवन देना। एक हमें निर्मल बच्चे की भांति बनना पड़ेगा, पूरी तरह छोटे बच्चे की तरह। हमें पूरी तरह से मौन होना होगा, पूरी तरह से हमें मौन होना होगा, तभी हम उसे पा सकते हैं। पूरी तरह से हमें मौन होना होगा। हमारी सारी अकड़ जकड़ सब कुछ समाप्त हो जाएगी। हम एक निर्मल बन जाएंगे, निर्मल बच्चे की भांति बनेंगे, तभी हम सृष्टिकर्ता से मिल सकते हैं। जो हमारे इस तन को चलाने वाला, जो हमारा मन है, वो आकाश तत्व है, वो मौन है, वो सबसे हल्का है, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। जब हम पूरी तरह से मौन होंगे तभी वो मौन से जुड़ेगा, कि आकाश सबसे हल्का है। उस हल्के में ही इतनी शक्ति है जो सारे भरों को चला रहा है। तो हमें पूरी तरह से मौन होना होगा। अगर हम केवल हम 1 या 2 साल के लिए अगर हम स्वयं को पूरी तरह से मौन करते हैं, तो हम
सत्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे। हम अनंत अखंड अजर अमर हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाएंगे। हम विराट विशाल बन जाएंगे अगर हम स्वयं को केवल 2 साल तक मौन कर ले, 1 या 2 साल तक मौन कर ले। केवल 1 साल तक स्वयं को मौन कर ले, 2 साल भी छोड़ो, अगर हम 1 साल तक स्वयं को मौन कर लेते हैं तो हम मन के मालिक बन जाएंगे। मन का मालिक बनना यानी मन जो है हमारा वो आकाश तत्व है। अगर हम उसे मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हमारी कामनाएं मिट्टी के माध्यम से अनंत होती है, हर चीज अनंत होती है, क्योंकि मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। हम मिट्टी खाने वाले कीड़े बन जाते हैं, केवल हमारा पूरा जीवन मिट्टी पर ही केंद्रित होता है। अगर हम अपने मन को स्थिर करते हैं, मौन करते हैं, शांत कर लेते हैं, हम अपने मन को मौन कर लेते हैं तो हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। केवल मानव अपने मन को मौन करे, क्योंकि इस तन को चलाने वाला मन है और मन को हमें पूरी तरह से मौन करना है। मुंह से नहीं, मन से मौन करना है। जब हम इस मुख से स्वयं को मौन करेंगे तो मन भी हमारा धीरे धीरे मौन होने लगेगा। सबसे पहले शुरुआत हम मुंह से करते हैं। इस मुंह को पूरी तरह से, इस मुख को पूरी तरह से, अपनी जबान को पूरी तरह से मौन करें, कुछ ना बोले, क्योंकि हम सबसे ज्यादा खतरनाक ही हमारी जबान ही है जो सारा कूड़ा, सारा खतरनाक से खतरनाक काम करवा देती है। तो सबसे पहले हमें इस जबान पर कंट्रोल करना है, इस मुंह पर पूरी तरह से इसे सील पैक कर देना है, इसे बंद कर देना है, इसे बंद करना है मुंह को। हमें इस मुंह को, इस मुख को, जबान को बंद करना है, साइलेंट करना है, मौन करना है। केवल 1 साल तक करके देखिए, आपका जीवन ही बदल जाएगा। हमें कुछ भी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण भी कोई काम पड़ रहा है, कुछ भी काम पड़ रहा है, तो हम इशारों में समझाएं, कुछ लिख के दे दें, बस इस मुंह को मौन करें, पूरी तरह से मौन हो जाए। जब हमारा मुंह मौन होगा, हमारी जबान मौन होगी, तो हमारा मन भी धीरे 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 मौन होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा, क्योंकि सबसे खतरनाक ही हमारी जबान ही है। अरे हम भी कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह, बंदर की तरह एक छोटे से जीव हैं, छोटे से जीव हैं हम, बंदर की तरह, बंदर, चिंपांजी, लंगूर की तरह एक छोटे से जीव हैं, उन सबसे कमजोर जीव हैं हम। मानव का जन्म भाग दौड़ करने के लिए नहीं हुआ है। मानव का जन्म एक जगह शांत बैठकर खुद को पढ़े, खुद को जाने, अपने मन का मालिक बने, खुद को बेहतर बनाए, केवल इसके लिए हुआ है, प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए हुआ है मानव का जन्म। बस अपने इस जबान को पूरी तरह से मौन करें, बंद करें। जब जबान हमारी बंद होगी, जब हमारा मुंह बंद होगा, तो हमारा मन भी, क्योंकि तन, हमारा जो मन है इस तन से जुड़ा हुआ है, हमारा मन इस तन से जुड़ा हुआ है, और सारा कबाड़ा ये जबान करवाती है, सारा का सारा खतरनाक से खतरनाक काम ये जबान करवाती है हमारे। तो जबान को हम जब मौन करेंगे तो हमारा मन भी धीरे धीरे मौन होने लगेगा। हमें कोई कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है तो मौन रहे। वो कुछ ही बोले, वो बोल रहा है, बोलने दो। तुम्हें कुछ भी बोलता है, कोई भी मनुष्य हमसे कुछ भी बातें बोलता है, तो अगर हम उसका जवाब देते हैं तो ये भी हम संघर्ष कर रहे हैं, मूर्खता कर रहे हैं। सृष्टिकर्ता मौन है, आकाश अंतरिक्ष मौन है, तो स्वयं को पूरी तरह से मौन करो और फिर देखो तुम अद्भुत चमत्कार। अरे तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। कोई भी हमसे बोले, कुछ भी बोले, पूरी तरह से मौन हो जाओ। हम इतने ताकतवर बन जाएंगे, हम इतने ताकतवर बन जाएंगे, हमारे आसपास का माहौल ही बदल जाएगा। कोई भी हमसे कुछ बोल रहा है तो बस स्वयं को मौन रखो, पूरी तरह से मौन रखो। कोई हमें उकसा रहा है तो मौन रहो, कोई हमें और कुछ बोल रहा है तो मौन रहो, बस ऐसे हाथ जोड़ लो, मौन रहो, पूरी तरह से मौन रहो। कोई हमें कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, बस
पूरी तरह से स्वयं को मौन करो। कान सुनो, निकाल दो इधर से, मन में रखो ही मत कुछ ही बात। पहली बात तो कोई भी हमसे मनुष्य बात करेगा, कोई भी मनुष्य बात करने की कोशिश करेगा, वो 3-4 बार बोलेगा, 5-6 बार बोलेगा, उसके बाद में वो स्वयं ही मौन हो जाएगा, हमसे बात ही नहीं करेगा। अगर और भी ज्यादा परेशान करेगा तो हमारे हाथ को पकड़ के हिलाएगा, अरे क्यों नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा, तब भी तुम मौन रहो, अपना मुंह बंद करो, पूरी तरह से मौन रहो। हमारा कोई जानकार व्यक्ति होगा तो हमें हिलाएगा, हमें धक्के मारेगा, या 2-3 हमारे घूंसे मार देगा, या थप्पड़ मार देगा, अरे क्यों नहीं बोल रहा, तब भी तुम मौन रहो, बस मुंह मत खोलो, मौन रहो। करके देखो यार, करके देखो, जो मैं तुमसे बोल रहा हूं करो। कोई तुम्हें थप्पड़ भी मार देगा, क्या दिक्कत आ रही, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा शरीर ही है, मेरा मनुष्य का दुश्मन कोई और है ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य का, मानव का ये शरीर है, ये तन है, ये अहंकार है। देखो, तन और मन, मन हमारा सब कुछ है, मन हमारा ईश्वर देवता है, मन हमारा अनंत अखंड अजर अमर है, मन हमारा अंतरिक्ष है, आकाश है, वो अखंड ब्रह्मांड है। और तन हमारा मिट्टी है, पत्थर है, कठोर है, क्रूर है, अंधा कीड़ा है, बस इतना है। ये तन अहंकार है, ये तन जो है ना हमारा, ये तन जो है मिट्टी ही है मेरे भाइयों, इसमें जो हड्डियां हैं वो मिट्टी है, और जो बाकी जो तन है ये जल का बना हुआ है। तो कठोरता, क्रूरता, अहंकार का नाम ही मैं है। जो मैं है ना, मैं, जब हम अपने तन को भी मैं बोलते हैं तो इसमें हम अपने तन से भी बंध जाते हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता का एक ही नियम है, किसी चीज को बांध नहीं सकते, सब कुछ उसकी है, सब कुछ उसकी है। अगर मैं तन को भी मैं बोलता हूं ना, तो मैं सृष्टिकर्ता से पंगा लेता हूं, क्योंकि ये तन भी मेरा नहीं है, ये तन भी सृष्टिकर्ता है का है। इस तन को बनाने वाला विधाता है, आकाश अंतरिक्ष, तो सब कुछ उसका है। अगर मैं इस तन को भी मैं बोलता हूं तो मैं तन से बन जाता हूं, तो इस तन में हड्डियां हैं तो मेरा मन बिखर जाता है। जो तन में हड्डियां हैं वो पत्थर ही हैं, कठोर हैं, तो मेरा मन बिखर जाता है, कण कण में बिखर जाता है। अगर मैं तन को भी अपना मानता हूं तो मैं सृष्टिकर्ता से पंगा ले रहा हूं, कि ये तन को बनाने वाला भी वही है, सृष्टिकर्ता है, विधाता है। जब मुझ में मैं आती है तो शरीर से मैं अकड़ा होता हूँ मैं, लेकिन मेरे मन की स्थिति बिखर जाता हूँ, कण कण में बिखर जाता हूँ, क्योंकि मिट्टी के कण एक नहीं है, कठोर है, क्रूर है, पत्थर अलग अलग हैं, तो मैं बिखर जाता हूँ। अब मैं मेरा 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 सबको पकड़ना चाहता हूँ। मैं काम, क्रोध, मोह, लोभ से लिप्त होता हूँ, विकारों से लिप्त होता हूँ, अहंकार से लिप्त होता हूँ, क्योंकि मैं खुद का ही नहीं होता। अरे मैं खुद का ही नहीं हूँ, मैं खुद का ही नहीं हूँ, मैं तो केवल मिट्टी का हूँ, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया हूँ, मैं खुद का ही नहीं हूँ। सोचो, मैं खुद का ही नहीं हूं, इसका मतलब समझते हो कि मैं खुद का ही नहीं हूं। दृष्टा और दृश्य दोनों एक है। जब मैं खुद का हूंगा, अरे खुद का मतलब इस तन को चलाने वाला मन है, और जब मैं अपने मन का मालिक बनूंगा तभी तो मैं दूसरे का हूंगा। जब मैं खुद से प्रेम करूंगा, खुद को बेहतर बनाऊंगा, अपने मन का मालिक बनूंगा, तभी तो मैं दूसरे का होऊंगा, तभी तो मैं दूसरों का होऊंगा, उन पे करुणा समर्पण का भाव रखूंगा। अगर मैं खुद का ही नहीं हूँ, मुझ में काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति भरी हुई है, तो मैं केवल मिट्टी का हूँ, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा हूँ, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा हूँ, केवल मैं मिट्टी का हूँ, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं। तो इस सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये तन ही है। तो इस तन पे काबू करना, इस तन को चलाने वाला मन है, और मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे तत्व नीचे से ऊपर जा रहे हैं, महत्वता बढ़ रही है, इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। मिट्टी की सबसे कम इंपॉर्टेंस है, जल की इंपॉर्टेंस उससे ज़्यादा है, अग्नि की उससे ज़्यादा है, वायु की उससे ज़्यादा है, लेकिन वायु से भी जो कहीं 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आकाश तत्व की है। आकाश हमारा मन है, इस तन को चलाने वाला मन है, और आकाश अनंत है। तो मेरे भाइयों, अगर मैं अपने मन का मालिक नहीं बनूंगा तो मेरी कामनाएं, मेरी वासनाएं, मेरी हर चीज अनंत होगी। तो मन का मालिक बनना यानी स्थिर, मन को स्थिर करना, मौन करना ही भक्ति है। अखंड ब्रह्मांड बनना है, विराट विशाल बनना है, जन्म मरण के चक्रियों से मुक्त हो जाना है, बस मन का मालिक बनना ही सब कुछ है। तो बस मन का मालिक
बनने से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे भाइयों, सब कुछ वही है, क्योंकि सारा कबाड़ा ये मन ही करवाता है। अरे मन सबसे खतरनाक है। अगर मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, दो बातें बोल दी, तो मैं जबान से उसको पलट कर जवाब दूंगा, उससे लड़ाई कर लूंगा, उसको मार भी दूंगा, कि ये मन करवा रहा है सब कुछ। तो मन को मौन करना ही सब कुछ है। अगर मुझे कोई थोड़ी सी बात बोल देगा तो मैं लड़ाई कर लूंगा उससे। कोई मुझे अकड़ के कोई बोल देगा तो मैं लड़ाई कर लूंगा। लड़ाइयों में एक दूसरे को जान से मार भी देते हैं, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को जान से मार देते हैं, गोली काट देते हैं, चक्कू से मारते हैं, गला काट देते हैं। तो सब कुछ मन है। तो मेरे भाइयों, मन को मौन करना ही भक्ति है। अरे मन का मालिक बनना ही भक्ति है। मन का मालिक बनना ही अखंड ब्रह्मांड बनना है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। हवा लेने से भी जो कहीं 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो मन का मालिक बनना है। जब हम खुद के होंगे, जब हम अपने खुद के होंगे, अपने मन के मालिक बनेंगे, तभी तो दूसरे के होंगे ना। जब हम खुद के ही नहीं है, जब बिखरे हुए इंसान हैं, खुद की नज़रों में गिरे हुए हैं, खुद की नज़रों में गिरे हुए हैं, खुद की नज़रों में मरे हुए हैं, तो मेरे भाइयों, हम तो केवल मिट्टी के हैं बस। मिट्टी के अलावा कुछ नहीं, किसी के नहीं। एक दूसरे की नज़रों में बड़ा बनना चाहते हैं। गैलेक्सी के अंदर एक गोला बन गए हैं, और गैलेक्सी में अनगिनत गोले होते हैं, एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं। हमारे जीवन में चीख पुकार मची होगी, भाग दौड़ मची होगी, मिट्टी हमें गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, हमारे जल के गुणों को, सरलता, तरलता, निर्मलता, हमारे जीवन को नष्ट कर अंधे कीड़े के समान हमें मिट्टी में मिला देगी। हम मरते वक्त भी मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मर जाएंगे, क्योंकि ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है। पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है, सब कुछ उसका है। ये तन को बनाने वाला वही है, और इस तन को चलाने वाला भी वही है। तो बस मन का मालिक बनो। हमें कोई कुछ भी बोल दे, बस अपने मन पर काबू रखो। अगर हमें कुछ भी कोई बोल रहा है, तो एकांत एकांत में जाकर, अगर मन बहुत ज्यादा हलचल कर रहा है कि मैं उसको जवाब दूं, तो इस तन को ही मारो। इस तन को थप्पड़ मारो जोर से, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा तन है। अगर हमसे किसी ने कुछ बातें बोल दी, और हमारा मन कर रहा है जवाब दूं उसका, उसका बात पलट कर जवाब दूं, तो इस तन को थप्पड़ मारो जोर से, क्योंकि ये तन करवा रहा है। क्योंकि ये तन मिट्टी ही है, और मिट्टी कठोर है, पत्थर है। तो ये तन करवा रहा है, किस बात का जवाब देना है? अरे इस तन को मौन करो मेरे भाइयों। इस तन को नहीं, इस तन को चलाने वाला जो मन है, उसको मौन करो, उसको स्थिर करो, उसको मौन करो, खाली करो। फिर देखो, तुम खुद देखो। अरे क्या हुआ, किसी ने हमें एक थप्पड़ मार दिया, क्या हुआ? मौन करो, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन मेरा तन ही है। ठीक है। पहली बात तो, कोई हमें बिना फालतू में कोई मार ही नहीं सकता। हमसे कोई बात बोले, कुछ पूछेगा, तो स्वयं को मौन करो, पूरी तरह से मौन हो जाए। कोई हमसे कुछ पूछ रहा है, मौन हो जाए, गूंगे बन जाओ पूरी तरह से बस। क्योंकि मेरे भाइयों, सबसे खतरनाक हमारी जबान है। ये जबान ही सब कुछ करवा देती है। अरे सारा फसाद, सारा लड़ाई झगड़ा, ये जबान से ही तो हो रहा है सब कुछ। कोई मौन नहीं हो रहा पूरे संसार में, पूरी धरती पर सब लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को मार काट देते हैं, ये कर देते हैं बस। तो मेरे भाइयों, स्वयं को मौन करो यार। स्वयं को मौन करो, अपने मुंह को बंद करो पूरी तरह से। हमें कोई कुछ ही बोले, बस 1 साल तक करके देखो, हम मन के मालिक बन जाएंगे। 1 साल तक, 1 साल तक स्वयं को पूरी तरह से मौन करो, अपने मुंह को बंद करो। हमें कोई कुछ ही बोल रहा है, पलट कर जवाब मत दो। कुछ चाहिए, कुछ लिख कर बोल दो, भाई ये चाहिए। पूरी तरह से अपने मुंह को मौन करो। कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम पड़ रहा है, तो तब बोलो बस। हमें कुछ खाना है, कुछ चाहिए, तो बस थोड़ा सा बोलो, थोड़ा सा बोलो। नहीं तो एक कॉपी, छोटी सी डायरी लेके रखो, उस पर लिख कर दे दो, भाई ये चाहिए मुझे, ये और भी अच्छा होगा। नहीं, थोड़ा सा बोल दो। क्योंकि अगर हम बोल देंगे, कहीं अजनबी एक थोड़ी सी बात बोलेंगे, तो थोड़ी सी बात से फिर और ज्यादा बात बढ़ती रहेगी। तो स्वयं को पूरी तरह से मौन करो, एकदम अजनबी बन जाओ, बस गूंगे बन जाओ, बहरे बन जाओ, ये बेस्ट रहेगा। अगर हम कहीं सफ़र कर रहे हैं, कब किसी बस में सफ़र कर रहे हैं, या किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो हमसे अगल बगल, ए भाई साहब तू कहाँ जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, इतनी छोटी सी बात के लिए हम बोल देंगे वहाँ जा रहा है, तो उसका दूसरा क्वेश्चन होगा, क्या करते हो भाई साहब, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, कैसे, कितना कमाते हो, कहाँ रहते हो। वो 1% पूछने के चक्कर में हमने उसको उत्तर दे दिया, तो पूरी की पूरी वो किताब लिख देगा हमारी।
हम भी किताब लिख लेंगे और उसकी किताब भी लिख लेंगे, हमारे मन में विचार पैदा होंगे, हमारा मन मौन ही नहीं होगा। मुसीबतों में मुसीबत हम मोल लेते रहेंगे, उसकी बातों को हम अपने मन में स्टोर करेंगे। यही तो अज्ञानता है, यही तो मूर्खता है। क्यों करें भाई? अरे इस मन को पूरी तरह से खाली करना है मेरे भाइयों, क्योंकि आकाश अंतरिक्ष जो स्पेस है वो कम्प्लीटली खाली है, साइलेंट है। तो इस मन को पूरी तरह से खाली करना है, मौन करना है, निर्विचार करना है, तभी हम अखंड ब्रह्मांड बनेंगे। क्योंकि सारा कबाड़ा ये मन करवाता है। हम किसी सफर कर रहे हैं, किसी अजनबी इंसान से 2 बातें कर लेते हैं तो पूरी की पूरी हम किताब लिख लेंगे, ये क्या वो क्या, फलाना ढिमकाना, बातें 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 बातें। उससे विचार पैदा होते हैं हमारे, वो विचार हमारे मन में स्टोर हो जाते हैं। हमें मेरे भाइयों मन को खाली करना है, किससे कुछ नहीं बोलना। कोई हमसे 1 बार बोल रहा है, मौन रहो। कोई दूसरी बार बोल रहा है, तब भी मौन रहो। कोई 5 बार बोल रहा है, मौन रहो। कोई हमारे हाथ को हिलाता है, तब भी मौन रहो। और गुस्से में आकर हमें कोई थप्पड़ भी मार देता है ना, तब भी तुम पूरी तरह से मौन रहो। करके देखो, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, तुम करके देखो। सबसे बड़ी ताकत, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत मौन है, क्योंकि सृष्टिकर्ता स्वयं मौन है, खुद मौन है। वो नथिंग है, वो मौन है, पूरी तरह से साइलेंट है। वो स्पेस है, खाली स्पेस यानी खाली। वो मौन स्पेस इज कंप्लीटली साइलेंट। तो हमको स्वयं को पूरी तरह से मौन करना है मेरे भाइयों, क्योंकि हम कोई भी कुछ भी भाषा बोलते हैं, कोई भी बातें करते हैं, उससे विचार पैदा होते हैं और हमारे मन में वो विचार चलते रहते हैं। और विचार किसके होंगे? मिट्टी के ही हैं, किसी वस्तु के होंगे, किसी रिश्ते के होंगे, किसी विषय के होंगे। पृथ्वी पर रहने वाले जितनी भी चीजें हैं उनकी बातें होगी। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, इंसान, विषय वस्तु, रिश्ता, घर गाड़ी दुकान मकान, इसी की बातें होंगी ना। तो सब मिट्टी ही हैं। 2 ही चीज है, तन हमारा मिट्टी है और मन हमारा आकाश है। आकाश खाली है पूरी तरह से, तो हमें आकाश बनना है। हमें बनाने वाला आकाश है, हमें चलाने वाला आकाश है, तो हमें आकाश की तरह बनना है। हमें पूरी तरह से निर्विचार होना है, खाली होना है, मौन होना है, शून्य होना है। वो शून्य है तो हमें पूरी तरह से शून्य करना है, खुद को शून्य करना है, तभी हमारा शून्य शून्य से मिलेगा। हमारा आकाश तत्व तो आकाश से मिलेगा मेरे भाइयों। अरे इस तन को चलाने वाला आकाश तत्व तो है। हमारा जो मन है वो आकाश तत्व तो है, वो सबसे हल्का है, वो खाली है, वो शून्य है, वो मौन है। जब हम स्वयं को पूरी तरह से मौन करेंगे, शून्य करेंगे, खाली करेंगे, निर्विचार करेंगे हमारे मन को, तभी वो उससे मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो उसके लिए सिर्फ एक ही है मेरे भाइयों, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये तन है। ये तन सबसे बड़ा दुश्मन है। इस तन को ही मारना पड़ेगा, इस तन को खोना पड़ेगा, अपनी मैं को ही खोना पड़ेगा। यानी मैं हूं ही नहीं, ऐसा बनना पड़ेगा। एक छोटे बच्चे, निर्मल बच्चे की भांति बनना पड़ेगा हमें। जीव जंतु क्या करते हैं? जितने भी जीव जंतु हैं बेचारे, अगर किसी बंदर को हमने पत्थर से मार दिया तो बंदर बेचारा चल जाता है। अगर हमने बंदर को कुछ खाने को दे दिया तो वही बंदर आकर वो खाने का ले लेगा। ऐसा बनना पड़ेगा। बंदर को हमने पत्थर भी मारा और फिर बंदर को हमने खाने की चीज दी तो बंदर खाने के लिए बेचारा वापस भी आ गया। चाहे बंदर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, कोई भी जीव जंतु बेचारा ऐसा हो, सब ऐसे ही है। तो हमें ऐसा बनना पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम है, हमें प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि मेरे भाइयों, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी मन के मालिक होते हैं। आप किसी कुत्ते को थप्पड़ मार दो, डंडे से मार दो, उसे खाने के लिए दे दो तो बेचारा खाने के लिए आ जाएगा। किसी गाय को मार दो थोड़ा सा, फिर खाने के लिए बुला लो तो खाने के लिए आ जाएगा। लेकिन मनुष्य मेरे भाइयों, अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, उसमें अहंकार भर जाता है, अहंकारों से सारे विकार पैदा हो जाते हैं, काम क्रोध मोह लोभ। अगर मनुष्य को मेरे भाइयों, अगर आपने किस खाने की चीज भी दे दी और 2 थप्पड़ मार दिया तो वो 2 थप्पड़ का बदला जीवन भर उतारने की सोचेगा। वो थप्पड़ का बदला गोली से काट कर लेगा। वो थप्पड़ का बदला डंडों से मार कर लेगा। उसके अंदर काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता षड्यंत्र लेन व्यापार राजनीति भरी होगी। वो थप्पड़ का बदला आपसे निकालेगा। अरे क्या करेगा निकाल के? हम भी एक छोटे से जीव हैं यार। किसी को 2 बातें बोल दो, किसी को गाली बक दी तो गाली का बदला हमें जान से मार कर लेगा, थप्पड़ों से मार कर लेगा। अरे यही तो सब कुछ, यही तो सबसे खतरनाक चीज है। हम हैं क्या मेरे भाइयों? हम भी एक छोटे से जीव हैं, बंदर की तरह छोटे से जीव है, बंदर लंगूर की तरह छोटे से जीव है।
हमें पूरी तरह से मन का मालिक बनना पड़ेगा, क्योंकि इस तन को चलाने वाला मन है और मन ही सब कुछ करवा देता है। हमें किसी ने कुछ बोल दिया, छोटी सी बात बोल दी, हम उसको लड़ाई से मार देंगे, थप्पड़ मार देंगे, डंडों से मार देंगे, सर फोड़ देंगे, काट देंगे। यही तो संसार में चल रहा है। अरे मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए खुद को पूरी तरह से मौन करो। हमें कुछ बोल रहा है तो मौन रहो। क्यों यार, सबसे बड़ा दुश्मन मेरा तन है। हमें कोई गाली भी बक रहा है ना, तब भी मौन रहो। तुम चमत्कार देखो मौन का। आज गाली बक रहा है, 4-5 दिन बाद में वो खुद ही तुमसे सॉरी बोलेगा। तुमसे उसका देखने का नजरिया ही बदल जाएगा अगर हम मौन रहेंगे। हमसे कोई 4-5 बातें बोल रहा है, तुम मौन रहो, उसका नजरिया ही बदल जाएगा। अगर हमसे किसी ने गुस्से में आकर हमसे किसी ने थप्पड़ ही मार दिया, तुम मौन रहो पूरी तरह से। तुम खुद देखना चमत्कार। अरे मौन का चमत्कार देखो, सृष्टिकर्ता मौन है। तुम स्वयं को पूरी तरह से मौन करो, फिर तुम खुद चमत्कार देखो यार। खुद देखो तुम चमत्कार क्या होता है, मौन का चमत्कार। साइलेंट का चमत्कार देखो क्या होता है। तुम्हारे आसपास का माहौल ही बदल जाएगा मेरे भाइयों। तुम स्वयं को पूरी तरह से मौन करो। कोई तुमसे कुछ ही बोल रहा है, तुम मौन रहो। कुछ भी तुमसे कोई बोल रहा है, तुम मौन रहो। पहली बात तो वो एक बात बोलेगा, 2 बात बोलेगा, तीसरी बात पर ही वो खुद ही चुप हो जाएगा, खुद ही मौन हो जाएगा। तुम खुद को मौन करो मेरे भाइयों, मौन करो यार, मौन करो। क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति मौन है। क्योंकि सृष्टिकर्ता खुद ही मौन है और हमें खुद को मौन करना ही अखंड ब्रह्मांड बनना है। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड मौन है। स्पेस जो है वो पूरी तरह से साइलेंट है, कंप्लीटली साइलेंट है। तो हमें खुद को पूरी तरह से साइलेंट करना है, मौन करना है, निर्विचार करना है, खाली होना है हमें स्वयं को। जब हम खाली हो जाएंगे तो खाली खाली से मिल जाएगा, और अखंड ब्रह्मांड खाली है। उस खाली में ही इतनी शक्ति है जो सारे भरों को चला रहा है। इसका मतलब समझो, हमें पूरी तरह से खुद को नथिंग बनना होगा। हमें पूरी तरह से अपनी मैं को ही खोना होगा। जब हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे, यही मन का मालिक बनना है। यही विधाता से मिलन है। जब हम पूरी तरह से स्वयं को खो देंगे, अपनी मैं को ही खो देंगे, नथिंग हो जाएंगे, पूरी तरह से स्वयं को नथिंग कर देंगे, तो हम एवरीथिंग बन जाएंगे। अब मैं स्वयं को सूअर की टट्टी मानता हूँ मेरे भाइयों। प्राणहीन मनुष्य, इसमें अहंकार भरा होता है, कठोर होता है, क्रूर होता है, निर्दयी होता है, विकारों से लिप्त होता है, काम क्रोध मोह लोभ से लिप्त होता है। वो कभी भी स्वयं को, सूअर की टट्टी तो बहुत बहुत दूर की बात है, वो स्वयं को गंदा ही नहीं मान सकता। वो अपने तन से बड़ा प्रेम करता है, तन से लगाव रखता है। उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि उसने अपने मन को मार रखा है। उसको कुछ थोड़ा सा बोल दो तो वो पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे भाइयों, मुझे सब छोटा लग रहा है। मुझे ब्रह्मांड में पूरे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी से मुझे छोटी लग रही। मुझे सब छोटा लग रहा है। मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना विराट विशाल हूँ। इसलिए मैं स्वयं को सूअर की टट्टी मानता हूँ, क्योंकि ये मेरा जो तन है ये सबसे गंदा है। ये सबसे गंदा है मेरे भाइयों। अरे हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन ये तन है, ये शरीर ही हमारा दुश्मन है। क्योंकि इसमें मैं है, इस तन में मैं है, और मैं से ही मेरा उत्पन्न होता है। जब मुझ में मैं होती है तो मैं शरीर से अकड़ होती है मैं, लेकिन मेरा जो मन है वो बिखर जाता है। मिट्टी के कण कण में, पत्थरों के कण कण में बिखर जाता है मेरा मन। अब मुझ में मेरा होता है, मेरा मेरा। मैं सबको पकड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद का ही नहीं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी गाड़ी। अरे सब कुछ मिट्टी का है, तू मिट्टी को पकड़ रहा है। क्योंकि मैं मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया हूँ। मैं खुद का ही नहीं हूँ। खुद की नज़रों में गिरा हुआ, खुद की नज़रों में मरा हुआ हूँ, जिंदा लाश हूँ। मैं हर किसी को पकड़ना चाहता हूँ। मैं हर किसी को पकड़ना चाहता हूँ। तो ज्ञानी प्रेमी जितने भी ज्ञानी प्रेमी आए, उन्होंने सबने एक ही बात बोली है, ना मैं है ना मेरा है। अरे केवल वो है, ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है। हवा देने वाला वो है, तन को चलाने वाला वो है, तन को बनाने वाला वो है। अरे वो तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति कर देती है। बंदर ने बंदरी की योनि में बीज डाला, कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाला, पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे पैदा हो गए। वो तो प्रकृति का नियम है मेरे भाइयों। वो तो लिंग और योनि का कॉन्सेप्ट चल रहा है इस पूरी पृथ्वी पर। सृष्टिकर्ता मौन है। स्वयं को तुम जितना ज्यादा नीचे गिराओगे ना, स्वयं को नीचे गिराओगे, जितना ज्यादा तुम नीचे गिराओगे मेरे भाइयों, जितना ज्यादा स्वयं को नीचे गिराओगे, सृष्टिकर्ता तुम्हें इतना ही ऊपर उठा देंगे। वो हर जगह विद्यमान है, वो हर जगह, पूरा ब्रह्मांड उसका है, सब कुछ उसका है।
ये तन भी उसका है, मन भी उसका है, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को बनाने वाला, मिटाने वाला, चलाने वाला, घुमाने वाला वो है, सब कुछ वो है। उसके सामने किसी की मैं नहीं चलती। जब मनुष्य में थोड़ी सी मैं होती है मेरे भाइयों, तो उसका जो मन है वो कण कण बिखर जाता है, क्योंकि हम स्वयं मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। हमारा डिजाइन पूरी पृथ्वी के हिसाब से बना है। मैं जो है वो कठोरता है, क्रूरता है, अहंकार है। वो मिट्टी का गुण है, और मिट्टी पत्थर है, और पत्थर अलग अलग बिखरे हुए हैं। लोहा भी मिट्टी है, टंगस्टन भी मिट्टी है, स्टील भी मिट्टी है, कठोर से कठोर है मिट्टी। मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है, कण कण में बिखेर कर पूरी सभ्यता का, और कण कण में बिखेर कर मनुष्य को अंधा कीड़ा बनाकर मनुष्य को अहंकार से भरकर पूरी तरह से उसका सर्वनाश करना, ये मिट्टी का काम है। मनुष्य जीवन भर मिट्टी को पकड़ना चाहता है, जीवन और भागता दौड़ता, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहता है, और अंत में मैं और मेरा में कुलबुलाते हुए कीड़े की तरह मरना नहीं चाहता दुष्ट कहीं का, लेकिन वो मरता है, क्योंकि उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं। उसने अपने सबसे बड़े मन को मार रखा है। मन हमारा अखंड ब्रह्मांड है, और तन हमारा मिट्टी का कण है, छोटा सा कठोर। बस इतना सा अंतर है। अगर हम तन बन जाएंगे तो हमारे लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, मिट्टी खाने वाले, मांस खाने वाले अंधे कीड़े बन जाएंगे। अगर हम तन को मार देंगे, पूरी तरह से अपनी मैं को खो देंगे, अपनी अकड़ को खो देंगे, अपनी मैं को खो देंगे, और तन को मार देंगे अपने हाथों से, तो हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। हमें कुछ बनने की इच्छा नहीं है, हम मन के मालिक बन जाएंगे, हमारी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, हम प्रेमी ज्ञानी बन जाएंगे, हमारी सारी इच्छा ही समाप्त हो जाएगी मेरे भाइयों, हमारी सारी इच्छा ही समाप्त हो जाएंगी। हम प्रभु की लीला को सत्य समझ जाएंगे, हम ईश्वर अल्लाह की लीला को एक एक चीज समझ जाएंगे कि मैं तो हूं ही नहीं। अरे ये तन को बनाने वाला भी वो है, इस तन को चलाने वाला भी वो है, मैं हूं ही नहीं। मेरा जो मन है वो आकाश तो है, मैं तो खाली हूँ, मैं तो आकाश हूँ, मैं तो स्पेस हूँ। मैं सब कुछ समझ जाऊंगा, एक एक चीज समझ जाऊंगा। मानव का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका तन ही है, उसका शरीर ही है, क्योंकि इस तन में अहंकार है, और अहंकार ही दुख है। तो मेरे भाइयों, इस तन को, इस अपने मन को मौन करो, पूरी तरह से मौन करो। केवल 1 साल के लिए कर लो, तुम मन के मालिक बन जाओगे। जब भी गुस्सा आता है, थप्पड़ मारो इस तन को। तब भी क्रोध आता है, ईर्ष्या आती, थप्पड़ मारो इस तन को मेरे भाइयों। इस तन को मौन करो, अपनी जबान को मौन करो, अपने मन को मौन करो। हमें कोई कुछ ही बोलता है, मौन रहो। कुछ भी बोल देता है, मौन रहो, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये तन ही है। तुम करके देखो यार, करके देखो। मन को पूरी तरह से मौन करो, पूरी तरह से मौन करो। कुछ भी मत बोलो मेरे भाइयों, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो। फिर देखो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। अरे हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। हम नहीं है मेरे भाइयों, हम मिट्टी जल है। मिट्टी मारती है, जल जीवन देता है। जल मौन है, और मिट्टी पर चीख पुकार है। अगर हमारे जीवन में चीख पुकार होगी, तो हमारे जीवन में भाग दौड़ भी मचेगी। मिट्टी हमें गुलाम बनाएगी, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर हमें अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देगी। अगर हम स्वयं को पूरी तरह से मौन करेंगे, तो हमारा मन जो है मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। जल जीवन दे देगा, हमें एक सरल, तरल, निर्मल बना देगा। जल सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य हमें प्रकाश और अंधकार में बांट देगा, तन और मन में बांट देगा। तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है, मन हमारा अंधकार का प्रतीक है। पूरे ब्रह्मांड में अंधकार सत्य है, प्रकाश झूठा है, मायावी है। अंधकार प्रकाश को भी खा जाता है। तो सूर्य हमें पूरी तरह से शुद्ध बना देगा, हमें मन का मालिक बना देगा। सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु हमें पूरी पृथ्वी बना देगी, एक बना देगी। अब हम एक हो जाएंगे, हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेंगे, और प्रेम परमात्मा से करेंगे, क्योंकि वायु आकाश से, अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। अंतरिक्ष वायु पूरी पृथ्वी को चलाने वाला है, तो उससे जुड़कर रहती है। तो हम भी आकाश से जुड़ जाएंगे, हमारा मन मन से जुड़ जाएगा, हमारा आकाश तो आकाश से जुड़ जाएगा। जैसे मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है, तो हमारा आकाश तो आकाश से जुड़ जाएगा। हम पूर्ण हो जाएंगे, हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, हम पूरी तरह से मौन हो जाएंगे। हमारी सारी जिज्ञासा, सारी तड़पन, सारी चक्रण, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएंगे। अब तुम्हारा खुद का अनुभव तुम्हारा खुद का होगा, तुम खुद करके देखो। बस स्वयं को पूरी तरह से मौन करो, हम पूरा अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। कि अखंड ब्रह्मांड मौन है, सृष्टिकर्ता मौन है, तो हम स्वयं को पूरी तरह से जब मौन करेंगे, तो मौन मौन से जुड़ जाएगा। बस स्वयं को पूरी तरह से मौन करना है, हमें पूरी तरह से निर्विचार होना है। हमें अपने मन को खाली करना है, हमें अपने मन को निर्विचार करना है। क्योंकि जब हम जबान खोलते हैं, मुंह खोलते हैं, मन में विचार लाते हैं, तो हमारे
हमारे मन में विचार पैदा होते हैं और विचारों से ही काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति बनती है। अरे मन में जो उथल पुथल होती है मेरे भाइयों, वो सारे मिट्टी के गुण है, मिट्टी हमसे करवाती रहती है। जब हम मन को पूरी तरह से स्थिर करेंगे, मौन करेंगे, तो हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे, मन के मालिक बन जाएंगे। क्योंकि मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है, और एकमात्र वही महत्वपूर्ण है। स्वयं को मौन करो।